दोस्तों आरसीबी के ट्रॉफी जीतने के बाद जहां फैंस आईपीएल ट्रॉफी को फ्रेम करवा रहे हैं, वहीं कुछ लोग टीम कोई खरीदने के सपने देख रहे हैं। और सपने देखने वालों में से अब एंट्री हुई है डी के शिव कुमार की, यानी कर्नाटक के डिप्टी सीएम साहब, जो अभी तक विकास खरीदते थे और आईपीएल टीम लेने के चले हैं। आरसीबी की जीत के बाद पूरा बेंगलुरु सड़क पर था, पुलिस बेचैन थी, ट्रैफिक जाम था और डी के शिव कुमार साहब बोले, मैं रॉयल हूँ और मैं चैलेंज करता हूँ। बस फिर क्या था, रिपोर्टर ने झट से पूछ लिया, तो क्या आरसीबी खरीदेंगे? डीके साहब बोले, मैं रॉयल चैलेंज करता हूँ। अब इसका मतलब चाहे आप राजनीतिक विरोधियों को समझे या विराट कोहली की टीम को खरीदने की ख्वाहिश, सवाल यही है कि आरसीबी बिक रही है या चुनाव लड़ रही है। अब देखिए दोस्तों कि आईपीएल की टीम बिकना कोई छोटी बात नहीं है। अंबानी से लेकर अडानी तक लाइन में लगे हैं, लेकिन डीके साहब बोले, हम तो रॉयल है, टीम भी रॉयल चाहिए। मतलब कांग्रेस अब सिर्फ एमएलए नहीं खरीदती है, अब उसे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी चाहिए। अब अगर डीके साहब आरसीबी खरीदते हैं तो सोचिए कैसा होगा उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस। विराट को हम समर्थन दे रहे हैं, लेकिन कप्तानी कर्नाटक का बेटा ही करेगा, मयंक अग्रवाल। बेंगलुरु के लोगों को पहले से ही ट्रैफिक जाम झेलना पड़ता है, अब टीम भी पॉलिटिक्स में घुस गई तो क्या होगा। आरसीबी का डगआउट विधानसभा से जुड़ा होगा। हर मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल नहीं, आरटीआई लगेगी और कोच कहेगा, हमारी बैटिंग नहीं चली क्योंकि विपक्ष ने स्टेडियम्स में वाईफाई बंद कर दिया था। अब डीके साहब सोच रहे हैं कि आरसीबी के पास जनता है, विराट भी है और ट्रॉफी भी है और अब कांग्रेस भी होगी। वो तो ये भी कह सकते हैं कि हमने 136 सीटें जीती थी, अब 136 रन का चेस करेंगे। टीम प्लान कुछ ऐसा होगा दोस्तों कि कोच सिद्धरामैया रहेंगे और टीम का बस ड्राइवर जी परमेश्वरा रहेंगे और कमेंटरी में राहुल गांधी, वो बोलेंगे प्यार से बैटिंग कर लो। और 12th मैन रहेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे, जो हर जगह थोड़े थोड़े सही आते हैं। अब यहाँ असली कॉमेडी यह है कि आरसीबी बिक रही है या नहीं, इसका जवाब किसी को नहीं पता, लेकिन डीके साहब का बयान जरूर बिक गया मीडिया में। मीडिया वाले बोले, बड़ी खबर, विराट को अब कांग्रेस का टिकट मिलेगा। ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा कि हैशटैग डीके फॉर आरसीबी, या फिर हैशटैग रॉयल कांग्रेस बेंगलोर, या फिर हैशटैग विराट फॉर राज्यसभा। दोस्तों जनता ने कहा कि आरसीबी बेचोगे तो कोहली को भी साथ में एमएलए बनाओ। बेंगलोर के ट्रैफिक में तो टीम मैच से पहले ही आउट हो जाएगी और आरसीबी और राजनीति, अब ट्रॉफी जीतने के बाद मंत्रिमंडल भी मिलेगा क्या? कुछ लोगों ने तो ये तो पूछ दिया कि डीके मतलब दिनेश कार्तिक या डीके शिव कुमार, दोनों ही आरसीबी से जुड़ना चाहते हैं। अब जब हर कोई नेता बन रहा है तो जनता पूछ रही है, अगर डीके आरसीबी खरीदे तो क्या विराट कोहली कप्तान नहीं सीएम बनेगा? सोचिए एक पोस्टर में, अब की बार बल्ला सरकार। तो दोस्तों आरसीबी फिलहाल बिक रही है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन डीके साहब ने इतना तो साफ कर दिया कि हमारे पास पेंशन भी है, पॉलिटिक्स भी है और अब अगर ट्रॉफी मिल जाए तो आईपीएल भी हमारा। आरसीबी का मालिक कोई भी हो, लेकिन विराट और फैंस की दीवानगी का मालिक सिर्फ आईपीएल गॉड से। दरअसल दोस्तों कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने आरसीबी फ्रेंचाइज खरीदने की अफवाह और जाति जनगणना को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोगों की भावना जानते हैं और उनके जीवन का सम्मान करते हैं। उन्होंने पूछा कि मुझे आरसीबी की क्या ज़रूरत है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डी के शिव कुमार ने कहा कि मैं पागल नहीं हूँ, बस इतना ही है कि मैं अपने बचपन से कर्नाटक क्रिकेट एसोसिएशन का सदस्य हूँ। मेरे पास समय नहीं है, हालांकि मुझे प्रबंधन का हिस्सा बनने के प्रस्ताव मिले थे, मैं रॉयल चैलेंज भी नहीं पीता हूँ। बेंगलुरु भगदड़ पर उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसकी जांच चल रही है और सभी अधिकारियों इसमें सहयोग कर रहे हैं। अगर बीजेपी के लोग भी कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी अपने राय दे सकते हैं। मैं ऐसी किसी बात पर टिप्पणी नहीं करना चाहता जिसमें न्यायपालिका शामिल हो। हम भीड़ प्रबंधन और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नीति लेकर आ रहे हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने समाज के विभिन्न वर्गों से जानकारी इकट्ठा किया है। उनमें से कुछ को लगता है कि ये 10 साल पुराना सर्वेक्षण है, हालांकि हमने इस पर बहुत पैसा खर्च किया है, लेकिन मूल रूप से हम रिपोर्ट में सहमत हैं। उन्होंने कहा कि चाहे रिपोर्ट कुछ भी हो, लेकिन हम केवल संख्याओं के बारे में ही चिंतित थे। 22 जून 2025 को हमें उस पर अंतिम निर्णय लेना था। उससे पहले मेरी पार्टी की हाईकमान ने हमें बुलाया था और उन्होंने विवरण मांगा था कि उन्होंने मीडिया नेताओं से परामर्श किया है और उन्होंने हमें निर्देश भी दिया है। दोस्तों कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार ने मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस दौरान बेंगलुरु में 4 जून को मची भगदड़ की घटना समेत विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की आईपीएल के फाइनल मुकाबला में पहली जीत का जश्न मनाने के लिए 4 जून को यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में एक समारोह आयोजित किया गया था, लेकिन स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से 11 लोगों की मौत हो गई थी और 56 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना के बाद राज्य की कांग्रेस सरकार की तीखी आलोचना हो रही है।